राम राम नमस्कार। ठंड बहुत ज़्यादा है। कुल्लू मनाली में दो लड़के गए थे। पिटबुल कुत्ता उनके साथ में था। आज 28 जनवरी 2026 है। 2 दिन पहली बात है। वो बर्फ़ के तूफान में गिर गए और दोनों की डेथ हो गई। कुत्ता वहीं बैठा रहा। 3-4 दिन तक कुत्ता वहीं बैठा रहा। पिटबुल कुत्ता था। लेकिन बिना जानकारी के पहाड़ पर ना चढ़ें, ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो बचपन से पहाड़ पर रहते हैं, उनसे बात करने के बाद ही पहाड़ पर चढ़ें। फ्लैश लाइट है, लेज़र लाइट है, कुछ तो लेके जाएं सामान। अब जब वो तूफान शुरू हुआ तो जैसे बर्फ़ गिरनी शुरू हुई ना, तो जहाँ से पहाड़ पर चढ़े थे वो रास्ता खो गया। तो वापस कैसे आए? रास्ता बर्फ़ में ढक गया। तो अपनी मौजूदगी, जो सर्चिंग वाली टीम थी, जो खोजी दल था, उनको अपनी मौजूदगी कैसे दिखाएं? अगर उनके पास होती लेज़र लाइट या होती फ्लैश लाइट, तो किसी तरह अपनी मौजूदगी। एक मेरा पहाड़ी दोस्त है, उससे मेरी बात हुई है। उसने कहा है जो सबसे बड़ा पेड़ है ना, जो सबसे बड़ा पेड़ है पहाड़ पर, बिना पेड़ के कोई पहाड़ है नहीं। पहाड़ों पे पेड़ ही पेड़ है। जो सबसे बड़ा पेड़ है, ऐसी आफत अगर आ जाए, उस पेड़ के तने के पास खड़े हो जाएं। जैसे जैसे बर्फ़ गिरनी शुरू होए तो बर्फ़ पे चढ़ते रहो, ऊपर बढ़ते रहो। तो पेड़ के पत्ते के बीच में जहाँ तना है ना, वहाँ जगह जरूर रहती है। जैसे जैसे बर्फ़ बढ़ती रहे, आप ऊपर को चलते रहो, भले ही आप पेड़ की चोटी तक पहुँच जाए। जब बर्फ़ पिघलनी शुरू होए तो नीचे आते रहो, तो जान बची रहे। स्थानीय निवासी से बात करे बिना फ्लैश लाइट है, लेज़र लाइट है, लाइटर है, कपूर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बैग में होनी चाहिए। बिना जानकारी के कोई बच्चा पहाड़ पे, जहाँ उसने कभी बर्फ़ देखी नहीं है, कभी बर्फ़ में गया नहीं है, और बिना किसी जानकारी के 2 बच्चों की जान चली गई। इस बारे में बच्चों को बताएं कि बिना जानकारी के कहीं ना चढ़ें। जैसे अगर आप अभी गए और 1 घंटे बाद बर्फ़बारी हो गई, तो बर्फ़ जब पड़ेगी ना, तो जिस रास्ते से आप गए थे वो रास्ता खो गया, सफ़ेद सफ़ेद होगा सब कुछ। जूते के फीते, तो जैसे ही आप ठंडे इलाके में जाएं तो जूते के जो फीते हैं ना, उन्हें खींच लें, क्योंकि पैर सुन्न होने के बाद जूता कब निकलेगा पता नहीं चलता। उनके जूते भी निकल गए। दोनों बच्चों की डेथ हो गई। इतना दुखद है। जानकारी कुछ थी नहीं, वो कुत्ता बेचारा वहाँ बैठा रहा। तो बिना स्थानीय जानकारी के, बिना लेज़र लाइट के, बिना फ्लैश लाइट के, चाहे 10,000 की आए, वो ही जान बचा सकती है। हेलीकॉप्टर वाले को, जो वहाँ के पुलिस प्रशासन को कैसे पता चलेगा आप कहाँ हो? आवाज़ तो निकलती नहीं है। आवाज़ तो निकलेगी नहीं। जब ठंड लग रही है ऐसा हो जाएगा आवाज़। एक तो डर के मारे बच्चे को लगा तो मरेगा। एक तो डर के मारे उसने मान लिया मैं तो मरूंगा ही, अब मर गया बच्चा। अब अगर पेड़ के पास कहीं खड़े हो जाते हैं जहाँ बड़ा पेड़ है, तो बर्फ़बारी गिर रही है, तो जितना बर्फ़ गिरता रहे उतने ऊपर होते रहे। एक स्थानीय निवासी ने बताया बहुत सारे तरीके और भी हैं बर्फ़बारी से बचने के लिए, बहुत सारे तरीके। लेकिन बिना किसी से बात करे और वहाँ मौत के मुंह में चले गए, परिवार पे क्या गुजर रहा होगा? ये बहुत गलत बात है। तो लेज़र लाइट है, फ्लैश लाइट है, कपूर है जो जलता है, लाइटर है, वो बहुत सारी किट लेकर बिना इंतजाम के पहाड़ पर ना जाएं। राम राम नमस्कार।